असाफ हुमायूं साहब, आप क्या कहेंगे सर, जब हम बात करते हैं 1965 की जंग की, उस वक्त की कुर्बानियों की, हमारी अफवाज की सर, तो ज़रा आप भी याद दिलाइएगा ये ऑपरेशन दवारका के हवाले से सर, थोड़ी यादें ताज़ा कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ये ऑपरेशन दवारका जो था, इसका नाम नेवी ने रखा था ऑपरेशन सोमनाथ। ओके। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सोमनाथ। और मैं सबसे बड़ी बात ये होती है कि दुश्मन आपके मुतालिक क्या कहता है, यानी कि दुश्मन के मुंह से जो तारीफ होती है आपकी, वो एक्चुअल आपकी ऑपरेशन की कामयाबी का सबूत होती है। तो इंडियन नेवी के एक एक्स चीफ हैं एडमिरल कोहली, उन्होंने एक किताब लिखी थी 1971 की लड़ाई के बाद, वी डेयर्ड। उसमें वो लिखते हैं, द पाकिस्तान नेवल रेड एट दवारका लेफ्ट ऑफिसर्स एंड मेन ऑफ द इंडियन नेवी इन्फ्यूरिएटेड एंड समवॉट ह्यूमिलिएटेड। तो ये तो अब हमारा दुश्मन कह रहा है कि पाकिस्तान का हमला जो था ये हमें शर्मिंदा करके चला गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपके दुश्मन जो है ना, आप फिर एक जो आपने गाजी की बात की, गाजी की धाक जो थी हिंदुस्तान की नेवी के अंदर इस तरह बैठी हुई थी कि हिंदुस्तान की नेवी जो थी 6 सितंबर को जब लड़ाई शुरू हुई तो उनके नेवी चीफ ने एक सिग्नल बनाया अपने फ्लीट को कि आप पाकिस्तान नेवी के हमले के लिए तैयार हो जाएं और बाहर निकलें। 15 मिनट के बाद उनके नेवी चीफ को गवर्नमेंट ने हुक्म दिया कि आप अपना सिग्नल वापस लें। उनके नेवी चीफ को कहा गया कि आप बाहर निकल के लड़ने का सोचें भी मत। उनको कहा गया कि आप मुकम्मल दिफाई अपने पोजीशन रखें और नेवी को आप सिर्फ और सिर्फ अपना दिफा करें, आप किसी हमले का ना सोचें। उनको कहा गया कि जो ना कि आप पाकिस्तान के साहिल की तरफ नहीं जाएंगे, आप अपने जो है ना टेरिटरी में ही रहेंगे। तो आप ये समझ, हमसे वो हिंदुस्तानी बहरिया जो थी हमसे 4 गुना बड़ी थी फायर पावर में। एयरक्राफ्ट कैरियर था उनके पास, उनके अपने हवाई जहाज थे, उनके लड़ाका तैयारे थे, उनके बमबार तैयारे थे। और दूसरी तरफ हम पाकिस्तान नेवी जो थी उनसे चौथाई होगी फायर पावर में। 1 सबमरीन गाजी और 7 डिस्ट्रॉयर, हमारे 8 डिस्ट्रॉयर और क्रूजर थे उस वक्त। उनमें से 7 जाके जो है ना इस ऑपरेशन सोमनाथ में दवारका पे उन्होंने हमला किया। हमला जो था, एक्चुअल हमला जो था, वो हम दवारका से 5 मील दूरी पे गए। हमने 4 मिनट में हमारे फ्लीट ने 350 गोले उन पे बरसाए और फिर बाहिफाजत वापस आ गए। इस दौरान इंडियन नेवी को या इंडियन एयरफोर्स को हिम्मत ना हुई कि वो हम पे हमला कर सके। तो एक जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो उनके अपने नेवी के एडमिरल ये कहें कि जी हमें इस हमले से बहुत शर्मिंदगी हुई और उनकी गवर्नमेंट उनको हुक्म दे के आपने लड़ने के लिए बाहर नहीं जाना। तो इस ऑपरेशन से हमें क्या चीजें मिली, हमें क्या वजह थी कि हमें इस ऑपरेशन में कामयाबी हासिल हुई? सबसे काबिल तो ये आजकल की जो हमारी नौजवान नस्ल है, इसको उसके लिए भी पैगाम है। इसमें सबसे पहला काम तो ये था कि दवारका पे हमला जब हमने किया, हमने कंप्लीट सरप्राइज एनिमी को दिया। हमने एक रेडियो साइलेंस रखा, हमने अपने इंटेंशन को एनी पे जाहिर नहीं होने दिया जब तक कि हम हमलावर नहीं हो गए। ये सोशल मीडिया के जमाने में सब लोगों के लिए एक बहुत अहम पैगाम है। दूसरी चीज जो पाकिस्तान बहरिया ने दिखाई कि हमने हिंदुस्तान के टेरिटोरियल वाटर में जाके एक नेविगेशन और एग्जीक्यूशन का बेहतरीन मुजाहरा किया। तीसरी चीज ये कि हमारे पास टोटल
जो मैं कहूंगा कि नेवी के बड़े यूनिट जो थे वो थे एक सबमरीन और 9 बड़े यूनिट थे। इनमें से 8 ने जो है एक तरह से हिंदुस्तान के साहिल में दाखिल होकर द्वारका के हमले को कामयाब बनाया। इसमें पीएनएस ढाका जो हमारा ऑयल टैंकर था वो भी शामिल था। उसने बमबारी में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उसने बमबारी से पहले तमाम फ्लीट को तेल फराहम किया, जिससे ये फ्लीट जो था द्वारका तक गया और द्वारका से वापस आया। इस दौरान उसको दोबारा किसी किस्म की फ्यूल वगैरह की जरूरत ना पड़ी। फिर जो मोराल था हमारे लोगों का, मोराल जो था वो बेइंतहा बुलंद था। लोग जो है वो 7 सितंबर की शाम तक, जब तक कि उनको ये नहीं पता चला कि पाकिस्तान नेवी हिंदुस्तान के पानियों में हमला करने जा रही है, जब तक वो अपनी कमांडिंग ऑफिसर से जाते हैं ये कहते रहे कि सर नेवी क्या कर रही है, एयरफोर्स और आर्मी तो दोनों की दोनों 6 और 7 सितंबर से लड़ाई में मशगूल है। नेवी क्या करेगी, नेवी क्या कारनामा देगी, नेवी अपने मुल्क के लिए क्या शानदार फतह लेकर आएगी। और फिर इसमें कोई शक नहीं कि द्वारका का हमला जो था एक निहायती बोल्ड मनूवर था, एक निहायती बोल्ड एक्शन था, एक बोल्ड ऑपरेशन था, एक करेजस एक्शन था। और उसके साथ साथ जो उसका एग्जीक्यूशन था उसमें हमारे लोगों की ट्रेनिंग, उनकी एफिशिएंसी का एक मुंह बोलता सबूत था। सो ये तमाम चीजें थी जिनसे ये द्वारका का हमला जो है कामयाब हो सका। और जो कुछ मैंने आपको ये पॉइंट बताए, ये हमारी नौजवान नस्ल के लिए मशले राह है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।